पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं मईशत के, वो क्या-क्या हैं बाकी? कि मुल्क नाजुक दोराहे पे है और कौमी खजाना खाली हो चुका है कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं पिछले 75 साल में इतने खतरनाक हैं कि सियासी मसले की वजह से मुआशी क्राइसिस आया। हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, जहाँ होने जा रहे हैं या होने वाले हैं? एक ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी क्यों करें, क्योंकि रुपए बुरी तरीके से डिवैल्यू हो रहा है। $100 कमाने के लिए $300 खर्च कर देते हैं। ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है इतना बड़ा। $20 अरब अगर आपकी एक्सपोर्ट्स है ना, तो $70 अरब की इंपोर्ट्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर खान ऑफिशियल। जी हाँ, आज जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सुल्तान साहब। इमरान सुल्तान साहब को मैं कहता हूं कि ये आदाद व शुमार के जादूगर हैं, बिकॉज ही इज़ फाइनेंशियल एनालिस्ट। आज न्यूज़ में बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स भी करते हैं और न्यूज़ एंकर भी हैं। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका बहुत शुक्रिया हैदर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक यू। बात यह है कि हम इस वक्त जो पाकिस्तानी मईशत की चैलेंजेस देख रहे हैं और हमारे व्यूवर्स भी ये देखना चाहते हैं बेसिकली कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं मईशत के, वो क्या-क्या हैं? पाकिस्तान किस तरह की मईशत की चैलेंजेस से इस वक्त फेस कर रहा है इसको? देखिए हैदर, एक तो बात मेरे ख्याल से आप अपने घर पे जाके अपने बड़ भाई से पूछिएगा, और मैं भी अगर 10 लोगों से पूछूं तो उन्होंने बचपन से एक बात ये सुनी होगी कि मुल्क नाजुक दोराहे पे है। मुल्क जो है बहुत शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और कौमी खजाना खाली हो चुका है। ऑपोजिशन और ये सारी चीजें ये हमारी घुट्टी में मिली हुई है सारी चीजें। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं पिछले 75 साल में इतने खतरनाक नहीं हुए। तो क्या जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। देखें, 2-3 चीजें। सबसे पहले तो हमेशा क्या होता था कि किसी मुआशी मसले की वजह से सियासी अदब इस्तेहकाम होता था। ये क्राइसिस इस मरतबा बड़ा यूनिक है कि सियासी मसले की वजह से मुआशी क्राइसिस आया हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कि जब आप ये कहते चले जाएं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है। मैं अगर ये कहूं कि भाई आप अगर कहते रहे कि आप डिफॉल्ट होने वाले, आप दिवालिया होने वाले, और फिर आप मुझसे कहें कि इमरान भाई थोड़े से मुझे जरा पैसे देने फाइनेंशियल, मैं क्यों करूंगा भाई? आप डिफॉल्ट होने वाले, मैं अपना पैसा क्यों आपके ऊपर डुबाऊं? कहां से रीपे करेंगे? ठीक है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि हमने अपने ज़ाती मफादात को, अपने सियासी मफादात को तरजीह दी है अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। समझ गए आप मेरी बात? लेकिन आप ये बताएं कि ये जो सवाल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आपने भी उस पर बात की, तो क्या हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, जहाँ होने जा रहे हैं या होने वाले हैं? ये देखें, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट होने वाला नहीं है। पहली चीज़ तो ये बात है, क्योंकि मुल्क जो है ना, आप सिंपल सी बात करें, अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं ना, तो श्रीलंका में उन्होंने सिर्फ एक हिमालय के व्यू के अलावा कोई चीज़ उनके पास बेचने के लिए नहीं है। ठीक है, आई मीन टू से कि वो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर वो खड़ा हुआ था मुल्क, और कोविड के बाद आपको पता है पूरी दुनिया में टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई, तो उसका स्पायरल इफेक्ट जो है वहां पर आया, और फिर उसमें वहां पे तो हर चीज इंपोर्ट हो रही थी। ठीक है, तो हर चीज इंपोर्ट हो रही थी, इसलिए वो इतने बड़े क्राइसिस में पहुंचे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतने खराब नहीं है। हम अगर आज अपने फॉरेन रिलेशंस में एक बात करूं, आइसोलेशन में भी अगर चले जाते हैं, खुदा न खास्ता अगर हम आइसोलेट कर देते हैं कोई, तो फिर भी आपके पास यार ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे। आपने कोविड में देखा, कोविड के दिनों में कोई एक केस मुझे बता दीजिए कि अगर कोई भूखा मरा हो। आप कराची में बाहर निकले, बाहर निकल के देखें कि जो मुकामी होते हैं कराची के, जो बकरे ज़िबा करके और गैर मुकामियों को खिलाते हैं, होता है ना ऐसी, चाहे सैलानी हो चाहे दूसरे, तो पाकिस्तान में फयाजियत बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी हुकूमत बेशक गरीब है, लेकिन हमारी आवाम जो है वो दिल की भी अमीर है और वैसी भी है। तो ये बड़ी यूनिक और डिफरेंट चीज़ है। अब जहां तक बात है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस कैसा है, नौयत क्या है फिर क्राइसिस की, सिंपल सी बात है, हमें डॉलर चाहिए, हमारे पास डॉलर नहीं है। स्टेट बैंक रुपए छाप सकता है, डॉलर छाप नहीं सकता। वन लाइनर डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैं उसकी कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ,
अगर मैं उसकी रूट कॉज जानना चाहूँ कि डॉलर क्यों नहीं है हमारे पास? डॉलर क्यों नहीं है? देखिए, आपके पास 2-3 सोर्सेज होते हैं ना, कि आप ये देखिए कि आपके पास वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से डॉलर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुल्क के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक ये पॉइंट होता है। फिर आपका होता है एक्सपोर्ट्स होती हैं, आपकी बरामदात होती हैं, फिर आपकी रेमिटेंसेस होती हैं जो तरसीलात सर बाहर से आती हैं, और फिर उसके बाद जो है ना आपके प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड वगैरह होती हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 1 सबसे पहले कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक्यूट एनर्जी क्राइसिस है। चलो मैं उसकी तरफ बाद में बात करूंगा, पहले ये सोर्सेज की मैं बात कर लूँ जो मैंने बताया 3-4, कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं आ रही है। ठीक, डेफिसिट है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी क्यों करें, क्योंकि रुपए बुरी तरीके से डिवैल्यू हो रहा है। तो जो अगला डॉलर में पाकिस्तान में लगाएगा और रिटर्न में उसको कम मुनाफा मिलेगा, तो जाहिर है कि ये मसला है। फिर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। जो बाहर से आके फैक्ट्री है पाकिस्तान में लगाएगा, बिजनेस कारोबार करना चाहेगा, उसको इनपुट भी तो मिले यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, फिर आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। हम $1 $100 कमाने के लिए $300 खर्च कर देते हैं। ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है इतना बड़ा। मिसाल के तौर पे ऐसे मैं इसको बताऊं कि आपकी $20 अरब अगर आपकी एक्सपोर्ट्स है ना, तो $70 अरब की इंपोर्ट्स हैं आपकी। ठीक, तो आपके पास डॉलर तो उसी वक्त आएंगे ना कि जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी। ठीक, हमारी जो इकोनॉमी है ना पूरी, वो है ही इंपोर्ट बेस्ड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाते हैं जो पाकिस्तान में कहते हैं इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद अपनी फर्निश्ड गुड्स बना के आप एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरा जो बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क में, बड़ी माजरत के साथ, ये जो कहते हैं ना 6% की ग्रोथ, ये इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे दौर में 6% की ग्रोथ थी। शहबाज शरीफ ने अभी 3-4 दिन पहले वो आया मरियम औरंगजेब का कि 6.5% की तबाही इसने किया, 6.5% और 7% की ग्रोथ में। इसलिए कि जब आप 6% की ग्रोथ पे जाते हो ना, तो आप अपने इंपोर्ट्स को खोल देते हो, आप हर चीज इंपोर्ट करना शुरू कर देते हो। आप $1 अरब की इंपोर्ट कर रहे हो और आप जो है 25 करोड़ डॉलर की आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो। तो आपके पास क्या होता है कि सारी चीजें आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दी, फिर आप जब एक्सपोर्ट क्योंकि इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर पे करने पड़ते हैं, तो वो डॉलर शॉर्ट पड़ जाते हैं। जब डॉलर शॉर्ट पड़ जाते हैं तो फिर आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। फिर आपको जाना पड़ता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट IMF के पास। और अभी भी जो आप गए ना IMF के पास, ये 23वां प्रोग्राम है मेरे दोस्त, इससे पहले 22वीं मरतबा हम इसी चक्कर में जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हो गए हमारे रीजंस, रूट कॉज। लेकिन हम शुरू से ऐसे चलते हुए आ रहे हैं कि हम 22 मरतबा तो जा चुके हैं, हम 23वीं बार हम 50 देखिए, एक वक्त था पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, पाकिस्तान में सनतें लगी, सारी चीजें। आपको क्या चीजें सही करनी है? आपको सबसे पहले तो अपना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर आना है कि जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हो पाकिस्तान में बनाना शुरू करो। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल का बनेगा, पाकिस्तान से चीजें बनेंगी, पाकिस्तान से चीजें एक्सपोर्ट होंगी, तभी आपको फायदा होगा ना। तो आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर आओ, पहली चीज तो ये है। फिर दूसरा, उसमें डिटेल में आप जाओगे तो आपके कुछ FTAs हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाइना के साथ है और दीगर मुल्कों के साथ है, वो बड़े खतरनाक हैं, वो हमारे फेवर के नहीं है, किसी भी तरीके से हमारे फेवर के नहीं है। हमें चाहिए कि उनको हम रिविजिट करें, यानी हम उनको बेचते हैं $1 का माल और वो हमको बेचते हैं $20 का माल, तो किसके पैसे ज्यादा निकले? हमारी जेब से ज्यादा गए ना। तो FTA तो ये होता है कि जनाब जो बैलेंस हो, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बैलेंस होता है, दोनों को उसका फायदा होना चाहिए। हम तो सरासर नुकसान में इसमें। हमारे पॉलिसी मेकर्स को इन चीज़ों को देखना, हमारे पॉलिसी मेकर्स इन चीज़ों को क्यों ओवरलुक कर रहे हैं? आदादोशुमार के बड़े जादूगर तो वो लोग हैं असल में। देखें, सबसे पहले कि पाकिस्तान में जो है ना, आपको याद होगा कि कोरिया ने एक ज़माने में पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान लिया था। 5 साला मंसूबा जो होता है ना, अब तो 5 साल हुकूमत नहीं रहती है, तो एक हुकूमत के अंदर 2-2 बजट आ जाते हैं। तो आपने सुना कि PTI ने 5 साल प्लान दिया, या अभी ये गवर्नमेंट, इनको पता ही नहीं कितने साल रहेंगे। तो ये बड़े शॉर्ट एडहॉकिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलते, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ चलते हैं। exactly. तो बैक टू, एक जमाने में पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था जनाब, पाकिस्तान स्टील मिल लगी और डैम्स वगैरह आपके बने ना, ये अयूब खान का दौर था, ये सारे डैम्स वगैरह उसी वक्त बने थे।
तो मेरे दोस्त सीन ये था कि उस ज़माने में आपका जो प्लानिंग कमीशन है ना वो आगे होता था और उसके पीछे फाइनेंस मिनिस्ट्री होती थी उसको सपोर्ट करने वाली। ये बड़ी गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बात जो है ना ये और दीगर कारोबार में भी अब चेंज आ गया है कि जब प्लानिंग कमीशन आगे हो और उसके बैक के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री हो तो फिर आपका प्लान जो है 5 ईयर प्लान वो कोरिया भी लेके जाएगा और दूसरे मुल्क भी लेके जाएंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि भुट्टो साहब के बाद आपका प्लानिंग कमीशन पीछे चला गया था और फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे आ गई। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी महकमे में आगे आ जाता है ना, समझ लें कि फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से आप अपनी मीडिया इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग को आगे करके करें और पीछे जरा उसकी खड़े कर दें अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को, आप हिट हो जाएंगे, आपकी पॉलिसीज बेहतरीन होगी। जहां आपने प्रोग्रामिंग को पीछे किया और फाइनेंस को आगे कर दिया तो फाइनेंस सबसे पहले खड़ा हो जाता है कि हमारा बजट ही नहीं, आप कर लेंगे कुछ कर सकते हैं। ये चीज है, बड़ी बुनियादी फर्क है। तो ये छोटे स्केल पे भी और बड़े स्केल के भी। लेकिन एक आम आदमी को इतना परेशान नहीं होना चाहिए, जो मुझे आपकी बातों से समझ में आया। ये हमारे वो मसले मसाइल हैं जो हम ज़माने से देखते हुए आ रहे हैं, हम आदी हो चुके हैं इसके, और इस तरह के मसले मसाइल से हम निकल चुके हैं और इंशाल्लाह निकलेंगे। हमारा मुल्क निकलेंगे डिफॉल्ट की तरफ देखिए जा रहा है। निकलेंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा लेकिन क्राइसिस बहुत सीवियर है। जो डॉलर वो की लम्हा बात कर फिक्रिया रहे थे, है, हाँ, जो हम एग्जैक्टली। डॉलर की बात कर रहे थे ना, डॉलर आपको पता है कि इस वक्त अगर आप बाहर से कोई रेमिटेंस भेजता है पाकिस्तान में तो उसको ऑफिशियल चैनल से बैंक के थ्रू भेजे ना, भेजना तो चाहिए ताकि वो हमारे कौमी खजाने में आए। तो वो डॉलर पड़ रहा है 220 रुपए का उसको, और अगर हुंडी करता है तो वो 260 रुपए का, 255 रुपए का। तो वतन की मोहब्बत में कौन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करता है कि जनाब 40 रुपए आप तो सरेंडर कर दे? होता है ऐसे? नहीं होता ना। नहीं होता। तो ये इसीलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में डॉलराइजेशन तो खैर उस तरह की नहीं हो रही, लेकिन ये जो गैर कानूनी ज़राए वो इसीलिए ओपन अप हो रहे हैं कि वहाँ पे स्प्रेड बढ़ गया। तो डार साहब का असल इम्तिहान यही है कि वो डॉलर को कैसे लगाम डालते हैं।